सारे भगवान को मैंने टिक्का लगा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। विष्णु भगवान को मैं टिक्का लगा रही हूँ और मैंने माला पहना दी है। कृष्ण, छोटे से विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान, सबको मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं, माला चढ़ा दी है। मैं जो हूँ आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ अनंत चौदस व्रत की। एक गांव था, वहाँ एक सेठ सेठानी और उसकी बहू बेटा रहते थे। बहू जो है बहुत पूजा पाठी थी। एक बार की बात है कि उनका बेटा जो है व्यापार करने गया तो अपनी माँ से बोला कि माँ, आप जो है चूल्हा हमेशा जलते रहने दीजिएगा और जो है जो पक्षी हैं उनका पानी कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। और वो वहाँ से अपना व्यापार करने दूसरे शहर को चला गया। तो वो वहाँ पर उसको बहुत समय लग गया, लगभग साल भर लग गया। फिर अगला अनंत चतुर्थी व्रत आया। तब तक उसकी जो चूल्हे की आग है वो उसकी जो बीवी थी हमेशा जला करके रखती थी, उसकी पत्नी, और बहुत पूजा पाठी थी और पक्षियों को जो है वो जल हमेशा कभी ख़त्म नहीं होने देती थी। तो एक बार की बात है कि चूल्हे की राख ख़त्म हो गई, पक्षियों का पानी ख़त्म हो गया। तो फिर अब वो जो है पड़ोस में गई उधार मांगने के लिए। उसने क्या किया कि वो पानी ख़त्म हो गया था तो कुएं में गई, कुएं से पानी भर करके पक्षियों के लिए पानी भर दिया। अब चूल्हे की राख लेने के लिए पड़ोसी के पास गई। तो जब वहाँ गई तो उसकी पड़ोसी कहने लगी कि आज जो है वो अपना घर ली रही थी। उसने कहा कि आज मेरे यहाँ उधार नहीं दिया जाता है और मैं आज आपको उधार नहीं दे सकती हूँ। आज जो है उधार नहीं दे सकती आपके चूल्हे के लिए। आप और आज के दिन किसी को भी उधार नहीं दिया जाता है। और आज मैं रोट बनाती हूँ, गेहूँ और अनाज की रोट बना करके, मैं रोट बना करके विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ और किसी को उधार नहीं दिया जाता है। अब जब वो घर वापस आई, उसने सोचा जब ऐसा ही है तो मेरी भी तो राख बुझ गई है, तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि फिर से पूरे घर की सफाई करके लीपती हूँ। और पानी तो उन लोगों को मैंने पक्षियों को नया पानी डाल ही दिया है। उसने पूरे घर की सफाई की, लिपा, चूल्हे को भी लिपा और उसने नई आग जलाई। उसने क्या किया, अनाज लेकर के उसने पीसा, चक्की में पीस करके उसने रोट बनाई। रोट बना करके उसने पूजा करी। और उधर शहर से उसका पति लौट रहा था। तो लौटते समय जैसे वो अपने गांव के पास पहुंचा तो वहाँ पर उसे एक सांप मिला। तो सांप ने उससे कहा कि मैं तुम्हें काटूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे काट लेना, अब मैं बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरी बीवी और मेरे माँ बाप, मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, और मेरे बाबा बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो मैं एक बार उन लोगों से मिल लूँ। मैं रात में वहाँ पे सोऊंगा और अपनी पत्नी की जो चोटी है नीचे डाल दूँगा, तुम उसी पे चढ़ के आना और मुझे काट लेना। तो वो बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो फिर वो दूसरे दिन उसी दिन अपने घर पहुँचा। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, वो पैसा धन लेकर के आया था, कपड़े, माँ बाप के लिए फल मिठाई सब लेके आया। सब माँ बाप खुश हो गए कि मेरा बेटा बड़ा लायक है। उसकी पत्नी ने तो रोट की पूजा करी थी बना करके और पूजा पाठ करी, बड़ा घर में खूब साफ़ सुथरा था। तो और उसके जो सास ससुर थे, उसके माँ बाप थे जो लड़के के, वो कहने लगे कि ये तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल हम लोगों का कहना नहीं मानती है। तुम इतना कह के गए थे कि चूल्हे की राख नहीं बुझने देना। इससे चूल्हे की राख भी चूल्हे की आग जो है बुझने मत देना। उसने चूल्हे की आग भी बुझा दी। पक्षियों का जल जो है उसने वो भी ख़त्म हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, उसने भरा है। और वो हमारी कोई बात नहीं मानती। इतना नाराज़ होकर के उनके वो लोग चले गए। फिर वो तो अपनी पत्नी से खुश था क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी ही थी। उसके बाद था मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर उसने अपनी पत्नी से मिला, खाना पीना खाया, रात में सो गया। फिर तो रात में जैसे चाँद आ गया, चंद्रमा आया, चंद्रमा को देखते ही फिर उसको याद आ गया कि अभी सांप आ रहा होगा। उसने चोटी अपनी पत्नी के नीचे डाल दी, चारपाई के नीचे डाल दी। तो इतने में चूहा आए,
सांप आया, सांप चढ़ने लगा चोटी के ऊपर। तो सांप जब चढ़ने लगा तो रोड की जिसने पूजा की थी उसमें जो है गेहूँ और चना और दूध और जो धागा, वो सब लोग देख रहे थे कि हम लोगों की आज उसने पूजा की इतने मन से, और ये सांप आ गया है, ये इनके पति को काट लेगा, तो फिर उस पूजा का क्या महत्व है। तो फिर उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, एक एक हथियार लेकर के वो लोग आ गए, अपने भी हाथ में एक एक हथियार लिया। उन लोगों ने सांप को मार दिया, सांप को मार करके एक जो डलिया से ढक के रख दिया। अब सुबह उसकी पत्नी उठी, उसने देखा कि ये क्या, उसने सफाई वफाई करी, फिर उसने देखा कि वो सांप मरा पड़ा है। काफ़ी देर हो गई थी, उसका पति भी उठा, उसके पति ने देखा कि वो सांप मैं तो ठीक था। तो फिर उसको याद आया कि मेरे माँ बाप ने कहा था कि कल मेरी पत्नी ने पूजा करी है, ज़रूर उसी के प्रताप से, उस रोड के प्रताप से ही और वो जो धागा जो उसने चढ़ाया था उसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तो इस तरीके से हर साल ये जो है पूजा होने लगी है। तो इस तरीके से मैं अनंत चौदसी की पूजा होती है। तो हम लोग भी इस तरीके से करते हैं। तो अगर कुछ भूल रह गई हो तो आप हमें माफ़ करिएगा, भगवान ने माफ़ करिएगा। और मैंने ये भगवान को अर्पित कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है मीठे वाले पुए, मेरे यहाँ यही बनते हैं, और पूड़ी। रोट तो बनती नहीं, अब पहले के ज़माने में ही होता था। और ये पूड़ी, ये भगवान को मैं अर्पित कर रही हूँ। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ये मैंने प्रसाद चढ़ाया हुआ है, ये दिया जल रहा है। अब मैं आरती करने जा रही हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आए, कर तुमसे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। सार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख
ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। इस तरीके से दोस्तों देखिए मेरी पूजा, ये प्रसाद मैंने बनाया है, ये पूड़ी, ये पुआ, ये फल। इस तरीके से मेरी पूजा विष्णु भगवान की ख़त्म हुई। और ये 14 साल तक के लिए आप जो है मान्यता होती है, जैसे आप कुछ मान करके 14 साल तक आपको पूजा करनी होती है। और जो आपको धागा बांधना होता है, ये धागा जो है ये आदमी और औरत दोनों बांधते हैं अपने, या तो आप गले में बांधिए या जो है आप बाजू में मतलब हाथ में आपको बांधना पड़ता है ऊपर की तरफ। तो ठीक है फिर दोस्तों, इस तरीके से मैं जा रही हूँ, तुलसी जी के ऊपर चढ़ा रही हूँ जल, और फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने धूपबत्ती लगा दी है। तुलसी भवानी नमो नमः, चक्की पटानी नमो नमः। अब मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ। तुलसी भवानी नमो नमः, चक्की पटानी नमो नमः। तुलसी भवानी नमो नमः, चक्की पटानी नमो नमः। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी आज की अनंत चतुर्दशी की पूजा देखिए, मैं आपको चंद्रमा दिखा रही हूँ। ये देखिए चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। अब मुझे चंद्रमा को आरती कर देती हूँ। मैं चंद्रमा को आरती कर रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी अनंत चतुर्दशी की पूजा जो है वो ख़त्म हुई है। मैंने पुआ बनाया है, पूड़ी बनाई है, बच्चों को बांटती हैं, खाना देते हैं, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम।